नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में चलिए हम बात करते हैं पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में। काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि पीसीओडी अलग है और पीसीओएस अलग है। पीसीओडी और पीसीओएस दोनों सेम है, एक ही डिसऑर्डर का नाम है। पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ और पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये कई जगहों पे कई लोग इसको पीसीओडी भी बोलते हैं और कई लोग इसको पीसीओएस भी बोलते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, फीमेल्स में बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है। अब पीसीओडी क्यों होता है? अनहाइजीन के वजह से भी हो सकता है, जो हमारी लाइफ स्टाइल आजकल जो चल रही है उसके वजह से भी पीसीओडी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो आजकल हम फूड ले रहे हैं वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में नहीं है अब, तो उसके वजह से भी फीमेल्स के हार्मोन्स डिस्टर्ब होने लगे हैं, जिसके वजह से पीसीओडी और पीसीओएस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक्स पे बात करेंगे, पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में। पीसीओएस या पीसीओडी ओवरीज में बनने वाले सिस्ट होते हैं, जो कि आपको सिर्फ सोनोग्राफी या एमआरआई के थ्रू ही देखने को मिलेगा। ये सिस्ट ओवरीज में बिल्कुल मोतियों के माला की तरह दिखे जाते हैं। तो अब इनके सिम्टम्स के बारे में अगर हम बात करें पीसीओडी या पीसीओएस के बारे में, तो अगर जो इनके सिम्टम्स होते हैं, पहला और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम है वो है पीरियड्स का इरेगुलर हो जाना। दूसरा है फीमेल हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाना। इम्बैलेंस यानी कि ऑस्ट्रोजन हार्मोन्स और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का लेवल डिक्रीज हो जाना। एंड अगर हार्मोन्स डिक्रीज हो रहे हैं तो कौन से हार्मोन्स इंक्रीज हो रहे हैं जिसके वजह से पीसीओडी की प्रॉब्लम आ रही है? जी हाँ, मेल के अंदर एक हार्मोन्स पाया जाता है जिसको टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स बोला जाता है। यही टेस्टोस्टेरॉन्स अगर फीमेल में इंक्रीज हो रहा है तो फीमेल्स के फेस पर फेशियल हेयर ग्रोथ और एक्ने आने लगते हैं, यानी कि एक्ने दिखाई देने लगते हैं। तो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है पीसीओडी होने का। अगर इन दोनों में से देखा जाए, अगर तीसरा जो हम सिम्टम्स की बात करें तो सिस्ट जो है वो आपको सोनोग्राफी के थ्रू ही दिखाई देगा। ऐसे सिर्फ सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो मैंने 2 सिम्टम्स आपको अभी बताया है। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर पीसीओडी होता क्यों है। तो जैसे कि हमें पता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक्स अवल्यूट होते हैं, एवोल्यूशन होती हैं उनकी, एक्स की एवोल्यूशन होता है। तो वही जो एक्स एवोल्यूशन होती है वो ब्रेक होते हैं, ब्रेक होने के बाद ये रिलीज़ होते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर रोल देखा जाए तो वो उनका हार्मोन्स का रोल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है। यानी कि अगर किसी भी फीमेल में ऑस्ट्रोजन हार्मोन्स और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का लेवल कम है और वहीं पे टेस्टोस्टेरॉन का हार्मोन्स अगर इंक्रीज़ हो रहा है, तो जो एक्स हैं उनका ओवल्यूशन होने में बहुत लंबा टाइम लगता है। अगर वो टाइम लेगा तो वो ब्रेक नहीं हो पाएगा। जब वो ब्रेक ही नहीं होगा तो वो पीरियड्स के रूप में वो बाहर नहीं आएगा। तो इसके वजह से पीसीओडी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे हार्मोन्स, यानी कि ऑस्ट्रोजन हार्मोन्स एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स। इनको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए बात करते हैं कि किन पेशेंट्स में या किन लोगों में पीसीओडी होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जिनकी फैमिली की हिस्ट्री बहुत लंबी चल रही है पीसीओडी से ही, उनकी फैमिली ही पीसीओडी से सफ़र कर रही है, चाहे वो दादी हो, चाहे वो मम्मी ही क्यों ना हो, बुआ हो, मासी हो, अगर इनकी फैमिली हिस्ट्री ही पीसीओडी से चल रही है तो उनकी फैमिली में पीसीओडी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, अगर हम चांसेस देखें तो जो हमारी लाइफ स्टाइल है, अगर हम उसको बदलेंगे नहीं तो उससे भी पीसीओडी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है वो होती है हमारी अनहेल्दी डाइट, यानी कि हम बहुत ज़्यादा फास्ट फूड की तरफ जा रहे हैं या हम बहुत ज़्यादा पैक्ड वाले फूड खा रहे हैं, या जिसमें बहुत ज़्यादा, जैसे कि हम बहुत ज़्यादा ब्रेड ले रहे हैं या पेस्ट्रीज़ खा रहे हैं, शुगर इंटेक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बाहर के जितने भी फास्ट फूड हैं वो हम अगर इंटेक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा,
तो पीसीओडी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम अनहेल्दी डाइट ले रहे हैं, हमारी डाइट बिल्कुल प्रॉपर नहीं है, तो इससे भी हमारे फीमेल के जो हार्मोन्स होते हैं ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से पीसीओडी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब आप बात करते हैं कि आखिर इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो इसको कंट्रोल आप घर पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं, अगर आपका स्टार्टिंग स्टेज है तो। अगर सपोज़ करिए अगर 1 महीने का पीरियड्स आपको नहीं आ रहा है, अगले महीने फिर पीरियड्स आ रहा है, तो इसको आप घर पे बैठे बैठे ही आप अपने डाइट के थ्रू, आप अपने एक्सरसाइज के थ्रू इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम डाइट की बात करें तो आपको अपनी डाइट में प्रॉपर बैलेंस के साथ प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें लेके आप अपने पीसीओडी को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम कंट्रोल करने की बात करें तो वो है एक्सरसाइज। अगर हम एक्सरसाइज ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अनहेल्दी डाइट ले रहे हैं, या सिर्फ हम प्रोटीन खा रहे हैं या मिनरल्स वगैरह इनटेक कर रहे हैं, तो अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो भी आपको पीसीओडी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपका पीसीओडी कंट्रोल करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। जी, तो बात करते हैं कि आखिर आप अपने पीसीओडी को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो पहला है, आप अपने डाइट को बैलेंस कर लीजिए, जिसमें प्रोटीन हो, मिनरल्स हो, विटामिन्स हो, वो सारी चीज़ें अगर आप खाएंगे तो आपका पीसीओडी कंट्रोल में आ जाएगा। अगर आप जंक फूड खा रहे हैं तो आपका पीसीओडी कभी भी कंट्रोल में नहीं आएगा ड्यूरिंग मेडिकेशन भी। तो मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपको अपना पीसीओडी बैलेंस में लाना है, उसको कंट्रोल करना है, सिस्ट को कंट्रोल करना है, तो जितनी अपने बैलेंस डाइट को जितना भी आप मेंटेन कर सकते हैं वो करिए। अगर दूसरी बात करें कैसे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप अपने वेट को भी मेंटेन करके पीसीओडी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए आप रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करिए, रेगुलर बेसिस पे योगा करिए, जंपिंग करिए, रनिंग करिए। इससे भी आपका वेट कंट्रोल में होगा और आपका पीसीओडी भी साथ साथ में कंट्रोल में होता जाएगा। फैट और कार्बोहाइड्रेट्स वाली फूड से बिल्कुल दूर हो जाइए। अगर आप फैट और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं तो उससे भी आपका पीसीओडी जो होगा वो कंट्रोल में नहीं आएगा। तो फैट वाली चीज़ें और कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें अपने डाइट में कम कर दीजिए। एक आखिरी बात आपसे मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जिनको भी पीसीओडी है या पीसीओएस है, उनको उनमें इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। पर हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता ही होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि आपको डाइट क्या लेनी है, आपको एक्सरसाइज करनी है और अपने आप को बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रखना है, तो आपका पीसीओडी जो है वो कंट्रोल में होता रहेगा। साथ साथ आपको मेडिकेशन भी लेनी चाहिए। अगर जिन भी पेशेंट को पीसीओडी की प्रॉब्लम है, वो होम्योपैथी मेडिसिन से पीसीओडी बिल्कुल टोटली कवर हो जाता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। जो भी पेशेंट पीसीओडी से सफ़र कर रहे हैं, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि भारत होम्योपैथी में इसका बहुत ही अच्छा इलाज है। हमारी मेडिकल टीम है, आप उनसे ऑनलाइन कांटेक्ट करके ऑनलाइन मेडिसिन भी अपने पास प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर कोई भी पेशेंट डायरेक्ट मुझसे ओपीडी में मिलना चाहता है तो वो पहले अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करा के डायरेक्ट मुझसे ओपीडी में मिल भी सकता है। तो अगली बार मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी।